हाय एवरीवन, आप सभी को स्वागत है फिर एक इमोशनल वीडियो में। और ये नॉलेजेबल वीडियो भी है। आपको थोड़ा सा इससे सीख भी मिलेगा। और आप लोग हमेशा क्वेश्चन रहता है, आप लोग क्या हमेशा मैसेज रहता है कि आप अमेरिका क्रूज शिप पे कैसे पहुंचे। तो मैं एक छोटा सा अपने लाइफ के जर्नी को बताऊंगा, आपके बीच में शेयर करूंगा कि हम एक छोटा सा गांव, जिस गांव में बस की सुविधा नहीं हो, आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। मैं उस गांव से बिलोंग करता हूं जहां तक बस की सुविधा ना हो, और उस गांव से निकलकर अमेरिका के सबसे बड़ा क्रूज शिप कंपनी रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल में कैसे पहुंचा यहां तक। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि मैं जिंदगी में कितना स्ट्रगल किया हो, कितना लोगों का ताना सुना होगा, और कैसे कैसे लोग अपने रिलेटिव हो या फिर गांव मोहल्ले के लोग हो, जब आप स्टेप बाय स्टेप नाकामयाबी को छूते हैं, हर जगह ठोकर मिलता है, तो उतना होने के बाद ना आपको लगेगा अंदर से कि टूट गए होंगे, कि अब नहीं हो पाएगा, अब हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार मेरी जिंदगी में कुछ कुछ ऐसा मोड़ आया कि मैंने भी जिंदगी में हार मान लिया कि नहीं, मेरे लिए बहुत टफ है। क्योंकि मैं उस परिवार से बिलोंग नहीं करता हूं कि अपना लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा मेंटेन कर पाऊं। अपने लाइफ को स्ट्रगल करते 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 यहाँ तक पहुंचे। तो जिंदगी में आप लोग इतना आप सोच लीजिए दोस्तों कि आप जिस परिवार से बिलोंग करते हो वो परिवार अच्छा खासा है, और आप लोग को जो सुविधा मिल रहा है वो सुविधा से आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों, मैं बताता हूं अपनी जिंदगी के छोटी से जर्नी, छोटे से गांव में लेकर के चलता हूं कि मैं जिस परिवार से बिलोंग करता था, 10th या 12th किसी तरह किए, उसके बाद मैं होटल मैनेजमेंट करने के लिए सोच रहा था। क्योंकि मैं उतना कैपेबल नहीं हूं कि मैं 10 साल या 15 साल गवर्नमेंट जॉब के पीछे मैं टाइम स्पेंड करूं। और किसी तरह से मैं होटल मैनेजमेंट किया, डिप्लोमा किया, क्योंकि डिग्री 4 साल लगता है, जिसमें से बहुत ज़्यादा खर्च होता है। अगर आप मान सकते हैं कि 5 से 6 लाख रुपया आप डिग्री करते हैं तो उसमें आपका खर्चा होता है। तो मैं एक छोटा सा कोर्स जो डिप्लोमा होता है होटल मैनेजमेंट किया। होटल मैनेजमेंट करने के बाद एक्सपीरियंस लेने का टाइम हुआ, कोविड आ गया। कोविड खत्म होने के बाद मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल देखे। कुछ रेस्टोरेंट में भी, लोकल रेस्टोरेंट में मैंने काम करने लगा। उसके बाद फिर धीरे 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 चेंजेस हुआ। मैं भी ट्राई किया, सर्च किया यूट्यूब में कि बाहर कैसे जा सकते हैं। तो धीरे धीरे नॉलेज हुआ कि क्रूज शिप पे आप जा सकते हो, उसके लिए 5 स्टार में आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो फिर मैंने 1-2 5 स्टार होटल में गया, जैसे हिल्टन वगैरह में। उसमें क्या है कि थोड़ा सा प्रेशर होने के बाद आपको लगेगा कि कम से कम 13-14 घंटा अगर आप सर्विस में काम करते हैं तो 13-14 घंटा उसमें आपको ड्यूटी देना पड़ेगा। फिर मैंने लाइफ में इतना डिमोटिवेट हो गया कि अब नहीं हो पाएगा। फिर मैंने होटल चेंज किया। फिर मैंने किसी तरह से 2 साल का एक्सपीरियंस लिया, और मैंने ऑनलाइन थोड़ा सा लर्निंग किया कि आप कैसे आप वहाँ तक क्रूज शिप पे जा सकते हैं। तो लर्निंग करने के बाद मुझे पता चला कि इसका मुंबई में कंसल्टेंसी है, जो रॉयल कैरिबियन के लिए या फिर कार्निवल के लिए या कोस्टा के लिए या एमएससी के लिए कोई भी शिप पे अगर आप जाना चाहते हैं तो मुंबई में इसका ऑफिस है। तो मुंबई में ऑफिस जैसे कि आप हिरन इंटरनेशनल हो गया, और एयरबोन हो गया, कामाक्षी हो गया, और CSSI हो गया, ऐसे कंसल्टेंसी है जहां से आप जा करके ऑफलाइन आप वहां से ऑनलाइन करना हो तो www.cruisecareer.in ऐसे करके है। अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो मुंबई में ऑफिस जो बताएं वहां पर जा करके आप रजिस्ट्रेशन या फिर आप CV जमा कर सकते हैं। तो जब वहां पे गए तो इतनी सारी भीड़, इतना सारा लड़का एवरी डे, मतलब 500 हजारों लड़का लोग ऐसे होंगे जो वहाँ ऑफिस में विजिट करते हैं। तो वो चीज़ देख करके आपका थोड़ा सा लगेगा कि इतने टैलेंटेड लड़के यहाँ पे आ रहे हैं तो शायद हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अपने माइंड में एक ही चीज़ फोकस करना है दोस्तों, कि उन हजारों के बीच में हजारों की वैकेंसी है, लेकिन अपने लिए सिर्फ एक वैकेंसी आपको लड़ना है। अपने लिए सिर्फ अकेले के लिए लड़ना है। एक सीट आपको चाहिए, एक बार आपको सिलेक्शन होना है। अगर आप फर्स्ट इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो सेकेंड इंटरव्यू में 99% चांस रहता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसी तरह से एक बार सिलेक्शन हुआ मेरा, उसके बाद फर्स्ट इंटरव्यू दिए,
उसके बाद फिर डेट आया सेकेंड इंटरव्यू का। सेकेंड इंटरव्यू हम दिए, उसके बाद फिर सेकेंड इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद मुझे काफ़ी खुशी मिली कि अब कुछ हो रहा है मेरी ज़िंदगी में बदलाव। वहाँ से मेरी ज़िंदगी का एक लर्निंग और टर्निंग पॉइंट आप मान सकते हैं कि वहाँ से मेरी ज़िंदगी बदलने का एक जरिया मिला। और वहाँ से हम पेशेंस रखना स्टार्ट किए, क्योंकि अगर आप क्रूज शिप पे जॉब करना चाहते हैं तो कम से कम मिनिमम आपको 6 मंथ आपको टाइम देना ही पड़ेगा। फिर सेकेंड इंटरव्यू होने के बाद ऑफर लेटर मिले, और ऑफर लेटर में लिखा गया था कि रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल जो क्रूज कंपनी है उस पर आप सिलेक्शन हुए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद STCW कोर्स होता है, वो भी आपको करना पड़ेगा। मेडिकल और STCW कोर्स ये आपको टाइम निकाल करके आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर आप STCW कोर्स जो किए हैं, अगर आप लोग नहीं किए हैं तो आप लोग पहले STCW कोर्स कर लीजिए। मैं पहले STCW कोर्स कर लिया, जिससे आपका सिलेक्शन होने में भी थोड़ा इजी रहता है, हेल्प मिलेगा। क्योंकि आपका जब CV ऑफिस में आप जब जमा करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि अगर आप STCW कोर्स करते हैं तो उसमें चांसेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है सिलेक्शन होने का। तो मेडिकल हुआ, उसके बाद फिर C1D वीज़ा का आया। C1D वीज़ा जो हमारे लिए ज़िंदगी का इतना टफ डे था, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में वो डर देखा C1D वीज़ा में। क्योंकि जब C1D वीज़ा का 2 दिन प्रोसेस रहता है, अगर आप पेमेंट करते हैं उसके बाद आपको 2 डेट मिलता है, जिसमें से 1 डेट जो फर्स्ट में होता है वो आपका सारा डॉक्यूमेंट्स होता है, फिंगरप्रिंट होगा, आपका जो फेस वाला होता है वो आपका ऑनलाइन मैच होता है। उसके बाद सेकेंड डे जो होता है आप लाइन लगेंगे C1D वीज़ा के लिए, इंटरव्यू के लिए। तो जब C1D वीज़ा हम दे रहे थे उसमें से मेरे आगे वो भी सिलेक्शन हो गया, उससे पहले जो था उसका रिजेक्ट हो गया। वहाँ से जब हम देखे रिजेक्ट होते हुए तो थोड़ा सा डर हो गया कि अब क्या हो सकता है। अब अगर नहीं रिजेक्ट हुआ, अगर हम रिजेक्ट हो गए तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और अगर आप वीज़ा का इंटरव्यू देते हैं दोस्तों तो उसमें 15,540 रुपया उस समय हम पेमेंट किए थे। अभी हो सकता है कि 200-400 रुपये बढ़ सकता है, लेकिन हम जब किए थे 15,540 रुपया पेमेंट किए थे। तो वो भी पैसा हम बहुत ही जुगाड़ लगा करके दिए थे, बहुत एडजस्ट करके दिए थे। तो वहाँ से जब मेरा नंबर आया C1D वीज़ा का तो उसमें से हमको कुछ पूछा नहीं उतना ज़्यादा, सिर्फ यही पूछा कि आपका कोई रिलेटिव है यहाँ पे अमेरिका में या नहीं है। हमने बोला नहीं है। और आप फर्स्ट टाइम क्रूज शिप ज्वाइन करना चाह रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम क्रूज शिप है आपके लिए? तो हमने बोला क्योंकि मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट टाइम ही था, मैंने बोला ऑफ कोर्स कि मेरा फर्स्ट टाइम ही है। उसके बाद वो भी ये भी पूछेगा कि अगर आपको अमेरिका में किसी लैंड पे अगर ऑफर आता है तो आप वहाँ पे क्रूज शिप छोड़ करके जा सकते हैं जॉब करने के लिए कि नहीं। तो वहाँ पे आपको 100% और नहीं बोलना है, क्योंकि आप ये इलीगल है। आप उसका C1D वीज़ा आपको सिर्फ क्रूज शिप पे जॉब करने के लिए मिलता है, लैंड पे नहीं। तो ऑफ कोर्स आप लैंड पे नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपको बोलना ही पड़ेगा कि नहीं। उसके बाद दोस्तों ये भी पूछेगा कि क्रूज शिप पे आप कौन सा डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। तो आपको डेफिनेटली आपको बोलना है कि हम इस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, सर्विस में है तो सर्विस में बोलना पड़ेगा, हाउसकीपिंग में है हाउसकीपिंग में, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाह रहे हैं, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो गया तो वो भी बोल सकते हैं। उसके बाद मेरा हो गया, उसके बाद जो प्रोसेस हुआ वो डन हो गया। वहाँ से दोस्तों फिर टाइम लगा 3 महीना का, क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रोसेस होता है, और मेरा एक्सटेंड हो गया। तो 3 महीना के अंदर फिर मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर हो गया। फिर हम यहाँ पे रॉयल कैरिबियन क्रूज शिप पे ज्वाइन कर पाए, और कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फ्लाइट का टिकट मिलता है। और जब आप सिलेक्शन हो जाते हैं, सारा क्लियर हो जाता है, तो आपका जो 15,540 रुपये वीज़ा का जो पेमेंट है वो कंपनी में आने के बाद आपका रिटर्न हो जाता है। एक HR के पास आप जाइएगा, HR वहाँ से एक आपका डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे फिलअप करेगा आपका साइट में। वो फिर कुछ दिनों के बाद आपका पेमेंट के साथ, या फिर C-पास कार्ड होता है उस पर आपका पेमेंट हो जाता है, रिटर्न मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग क्रूज शिप पे आप लोग आना चाहते हैं तो 10th या 12th किए हैं तो होटल मैनेजमेंट कर लीजिए, और 2 साल का मिनिमम 2 साल का अच्छा खासा होटल, जैसे रेडिसन ब्लू हो गया, मैरियट हो गया, हिल्टन हो गया, ताज हो गया, ऐसे 5 स्टार होटल में आप जॉब कीजिए 2 साल। 2 साल करने के बाद आप कैपेबल हो जाओगे अमेरिका जैसे क्रूज शिप कंपनी में अप्लाई करने के लिए।
तो दोस्तों आप लोग का माइंड सेट करना है कि अगर आप लोग जिस रास्ते पे निकलोगे कि इस रास्ते पे हमको अमेरिका के क्रूज शिप पे जाना है, तो उस रास्ते पे बहुत सारे कठिनाई भी आएगी, बहुत सारे लोगों का ताना भी सुनना मिलेगा, घर से प्रेशर भी मिलेगा। तो अपना माइंड सेट करना है दोस्तों, और जिंदगी में आप लोग एक माइंड सेट करके अगर चलोगे तो डेफिनेटली आप लोग वो चीज पा सकते हो। और अमेरिका जैसे रॉयल कैरिबियन क्रूज हो या फिर कार्निवल हो, कोई भी शिप हो, अगर आप कोई भी शिप में सिलेक्शन होते हैं तो आपका लाइफ चेंज हो सकता है दोस्तों। और अपने परिवार की स्थिति को बदल सकते हो, अपनी स्थिति बदल सकते हो। अगर आप 5 साल जॉब करते हो तो अच्छा खासा अचीवमेंट कर सकते हो, क्योंकि एक नॉर्मल परिवार के जो लड़के लोग होते हैं उसका जिंदगी में हमेशा प्रेशर रहता है कि घर बनाना है, बिजनेस करना, अपने लिए बहुत सारी चीजें होती है जो घर वालों के लिए करना पड़ता है। तो दोस्तों मेरे साथ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और पूरा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और भाई को सपोर्ट करें। मैं पूरा आपको सच्चाई और पूरा हेल्प करूंगा कि कहां से आप लोग कैसे क्या प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ भी अगर डाउट हो तो मेंशन करें, कमेंट करें और मैसेज भी करें पर्सनल, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको जितना जल्दी हो सके मैं आपके हर एक क्वेश्चन का, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए मैं तुरंत कोशिश करूंगा। तो दीजिए इजाजत दोस्तों, काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, 12 मिनट का ऑलरेडी 13 मिनट का वीडियो बन चुका है। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ। और मेरे साथ जुड़े रहें, नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, जय हिंद।